यील्ड टू मैच्योरिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यील्ड टू मैच्योरिटी से क्या मुराद है। यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है किसी भी बॉन्ड की परचेज प्राइस पर मौजूद इंटरेस्ट रेट को। यानी ये एक इंटरेस्ट रेट होता है, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है और इसकी मदद से देखते हैं कि कितनी इंटरेस्ट पेमेंट्स हमने देनी होंगी। तो जैसा कि ये एक बॉन्ड के लिए इंटरेस्ट रेट है, तो पहले हम देखते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक एग्रीमेंट की फॉर्म में एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है जिसको लोग खरीदते हैं और उस पर कुछ प्रॉफिट या उनको गेन मिलता है और इसकी वजह से वो कुछ सेविंग्स कर सकते हैं। अब ये जो बॉन्ड होता है एग्रीमेंट की फॉर्म पे, इसमें इसकी कुछ अमाउंट फिक्स होती है और इस पर जो गेन या प्रॉफिट होता है वो इसका इंटरेस्ट होता है। जब हम इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं ताकि हम अपनी आने वाली जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकें, तो उस इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है यील्ड टू मैच्योरिटी। जबकि यहाँ पर मेच्योरिटी का मतलब है वो टाइम जब तक हमने वो बॉन्ड ख़रीदा हुआ है, यानी कि जो ड्यू डेट होती है उसको हम कहते हैं कि ये मेच्योरिटी की डेट है। तो उसकी मेच्योरिटी तक जितना भी उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स आती हैं उनके लिए जब हम इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं वो होता है यील्ड टू मेच्योरिटी। तो जब भी हम कोई बॉन्ड खरीदने लगते हैं तो हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं कि ये बॉन्ड हमें कितना फ़ायदा देगा या कितना रिटर्न देगा। तो जो उसका रेट ऑफ रिटर्न होता है उसकी मेजर को कहा जाता है करंट यील्ड, यानी कि अभी तक उसकी क्या वैल्यू बनती है या उसकी कितनी यील्ड है। तो करंट यील्ड क्या होती है? मेजर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, यानी जब हम उसका सारा रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के बाद उसको परचेज करते हैं तो उस रेट ऑफ रिटर्न को कहा जाता है करंट यील्ड। और ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है बॉन्ड पे, यानी कि जो ईयरली इंटरेस्ट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं करंट परचेज प्राइस से, बॉन्ड की जो करंट परचेज प्राइस होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बॉन्ड है जिसकी करंट मार्केट प्राइस $1000 है और उसका 80 डॉलर्स पर ईयर उसका जो इंटरेस्ट है वो है $80, तो हम उसकी करंट यील्ड को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? हम $80 को डिवाइड करते हैं उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 8% इसकी करंट यील्ड है। तो करंट यील्ड को भी हम परसेंटेज की फॉर्म में ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो जब हम बॉन्ड परचेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर उसकी जो करंट मार्केट प्राइस होती है उसको हम उसकी इंटरेस्ट वैल्यू से कंपेयर करके, यानी इंटरेस्ट वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं उसकी करंट मार्केट प्राइस से, तो वहाँ से हमें उसकी करंट यील्ड मिलती है। जबकि जो यील्ड टू मैच्योरिटी है इसमें हम उसकी आने वाली तमाम पेमेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं या हम एक ऐसा इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं जिसकी बेस पर हम डिसाइड कर सकें कि उसकी आगे आने वाली इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी होंगी। यानी ये एक परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू पर और दूसरा उसकी रिमेनिंग पेमेंट्स पर। तो इसके मुताबिक ही उसमें राइज या फॉल आता है। अब मिसाल के तौर पर एक बॉन्ड है $1000 का, लेकिन उसकी करंट मार्केट प्राइस $800 है, यानी कि वो बॉन्ड तो उसकी जो रिडम्पशन वैल्यू है वो तो $1000 है, यानी उसके ऊपर $1000 ही लिखा हुआ है, लेकिन वो फिलहाल मार्केट में $800 का सेल हो रहा है। इसका मतलब है इसकी अमाउंट में या इसकी वैल्यू में फॉल आ रहा है। तो इस केस में जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो कम होती है। इसके अलावा कि किसी बॉन्ड की कितनी रिमेनिंग पेमेंट्स हैं उस पर भी यील्ड टू मैच्योरिटी डिपेंड करती है। तो इसलिए जब भी हम यील्ड टू मैच्योरिटी यानी कि उसका परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं उसमें उसकी हम सारी रिमेनिंग पेमेंट्स को भी ऐड करते हैं। तो यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है? ये एक परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न है जिस पर किसी भी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू यानी करंट मार्केट वैल्यू असरअंदाज हो सकती है और इसकी रिमेनिंग पेमेंट्स को हम उसके सम को भी इसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं। और यील्ड टू मैच्योरिटी या जो करंट यील्ड होती हैं ये टाइम के साथ साथ इनकी वैल्यू में चेंजेस आती रहती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि अगर बॉन्ड की वैल्यू फिक्स भी है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा या कम हो सकती है। इसीलिए यील्ड टू मैच्योरिटी जैसा कि मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करती है तो उसमें राइस या फॉल आ सकता है। तो इस तरह से हम यील्ड टू मैच्योरिटी को समझते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास, a $1000 bond with 7% stated interest rate is purchased on January 1, 1995 for $960। यानी कि एक $1000 का बॉन्ड था जो कि $960 में से परचेज किया गया और इसकी डेट थी जनवरी 1, 1995। द बॉन्ड इज़ ड्यू ऑन जनवरी 1, 1998। तो ये 3 साल तक के लिए बॉन्ड ख़रीदा गया और उस पर जो स्टेटेड इंटरेस्ट था यानी कि जो सालाना
इंटरेस्ट डिसाइड हुआ था वो हुआ था 7%। और इंटरेस्ट पेमेंट्स आर सेमी एनुअल, यानी कि साल में 2 बार उस पर इंटरेस्ट पेमेंट है बॉन्ड पे। फाइंड द यील्ड टू मेच्योरिटी ऑफ दिस बॉन्ड ऑन जनवरी 1 1995। अब हमने जनवरी 1 1995 पे कैलकुलेट करना है कि उसकी यील्ड टू मेच्योरिटी यानी कि उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा सेमी एनुअली, अगर हम उसकी मार्केट प्राइस को कंसीडर करें। यानी अभी इस वक्त वो $960 का सेल हुआ है, तो इस प्राइस को माइंड में रखते हुए हमने उसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो हम जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे वो सेमी एनुअल होगा, यानी साल में 2 बार होगा। तो बाद में हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। तो यील्ड टू मेच्योरिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं YTM। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि लेट YTM, जो इंटरेस्ट रेट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हम ले लेते हैं K की इक्वल। तो उसका 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है। तो इसका मतलब है सेमी एनुअल के केस में ये हो जाएगा 7% डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ जाएगा 0.035, यानी कि ये हाफ ईयर का है। तो जैसा कि ये स्टेटेड इंटरेस्ट रेट है और स्टेटेड इंटरेस्ट रेट हमेशा इसकी रिडम्पशन वैल्यू पे, यानी कि बॉन्ड के ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू होती है उस पे कैलकुलेट होता है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से अगर पेमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें कि कितनी पेमेंट बनती हैं विद रिस्पेक्ट टू रिडम्पशन वैल्यू, तो जो भी रेट है सेमी एनुअली 0.035, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे $1000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा $35। यानी ये इसकी रिडम्पशन वैल्यू पर डिपेंड करने वाली इंटरेस्ट पेमेंट है $35। यानी ये वो पेमेंट है जो कि जनवरी 1 1995 से जनवरी 1 1998 तक साल में 2 बार ये अमाउंट उसमें ऐड होनी है। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाकर सारी पेमेंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने टेबल में तमाम डेट्स को लिख लिया है। अब जैसा कि पहली पेमेंट हो जाएगी जुलाई 1 1995 में, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि वो सेमी एनुअल था तो एक पेमेंट जनवरी में जाएगी, एक जुलाई में। और जुलाई 1 1995 में ये बॉन्ड ख़रीदा गया था, तो इसका मतलब है कि पहली पेमेंट होगी जुलाई 1 1995 में, जो कि है $35 की। इसी तरह जनवरी 1 1996 में भी $35 ऐड होंगे, जुलाई 1 1996 में भी $35, जनवरी 1 1997 में भी $35, और 1997 में जुलाई में भी $35, और जनवरी 1 1998 यानी कि जो लास्ट डेट है उस पर भी $35, और उसकी जो रिडम्पशन वैल्यू है वो भी पे होती है, वो होती है $1000। तो ये तो उसकी रिडम्पशन वैल्यू से कंपेयर करके हमने फाइंड की थी। अब हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से इसको डिस्कस करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू थी यानी कि रिडम्पशन का इंटरेस्ट रेट था, इसको डिवाइड कर देंगे 1 + K के साथ, जबकि K क्या आएगा, यील्ड टू मेच्योरिटी की वैल्यू, यानी ये एक इंटरेस्ट रेट होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट पेमेंट होगी, सेकेंड पेमेंट, वो हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 1 + K होल पावर 2। तो ये इसकी सेकंड पेमेंट होगी प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसी तरह से नेक्स्ट होगी 35 डिवाइडेड बाय 1 + K होल पावर 3। तो इस तरह से हम 1 + K होल पावर 6 तक सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। और लास्ट में 1000 है तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 + K होल पावर 6 ही आएगा, क्योंकि ये 6th डेट पर या 6th इंस्टॉलमेंट में वो चीज़ ऐड हो रही है। अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को इस तरह से ऐड करना है कि इनको ऐड करने के बाद इनका जो सम है वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी एस के बराबर है, जो कि थी $960। इसके बराबर आए या इसके क्लोज आए, इस तरह की हमने वैल्यू यहाँ से के की फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस इक्वल्स टू, और इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो ये है 35 डिवाइडेड बाय 1 + K। इस तरह से हमने तमाम वैल्यूज़ को लिख लिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ से जो पहली 6 वैल्यूज़ हैं इनमें से 35 ओवर 1 + K कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 1 + 1 ओवर 1 + K, 1 ओवर 1 + K का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 + K होल क्यूब पावर 4 पावर 5 के साथ, और बाहर आ जाएगा 1000 ओवर 1 + K होल पावर 6। अब जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है, ये हम देख सकते हैं कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है। तो इनको ऐड करने के लिए हम ज्योमेट्रिक सम का फार्मूला यूज़ करेंगे। ज्योमेट्रिक सम का फार्मूला होता है सम इक्वल्स टू a × 1 - r। r होती है कॉमन रेशो पावर n
डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और कॉमन रेशो बनती है 1/k, यानी हर टर्म 1/1 प्लस k के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा s इक्वल्स टू 35/1 प्लस के, और हमारे पास a जो है वो 1 था, हमने 1 पुट कर दिया, 1 माइनस r पावर n था, तो यहाँ पर हमारे पास n क्या है 6, क्योंकि ये टोटल टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर हैं ये 6 टर्म्स हैं, तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो r क्या है 1/1 प्लस के, और इसके साथ आ जाएगा प्लस 1000/1 प्लस के पावर 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 1/1 प्लस के है, तो वो यहाँ जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एलसीएम बना देगा। तो फिर उसके बाद 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 1 प्लस के के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये के यहाँ पर आ जाएगा 35 से डिवाइड होने के बाद, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी, कुछ इस तरह का हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको अगर हम कह दें एक्सप्रेशन नंबर ए, क्योंकि आगे जाकर हमने इसमें के की वैल्यूज़ के लिए चेक करना है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए ये वैल्यू हमें जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी $960 देती है। तो जैसा कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर पावर 6 में बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसकी डिग्री 6 है और इसको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए कंप्यूटर में एल्गोरिदम्स भी मौजूद होते हैं, यानी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम इनको हिट एंड एरर से मेथड से ट्राई करना चाहें, यानी कि ट्रायल एंड एरर वाले अप्रोच से करना चाहें, तो उससे भी हम इसको कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम के की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, और अगर हमारी वैल्यू हमारी प्रेजेंट वैल्यू यानी $960 के करीब आ गई तो हम उस के की वैल्यू को ओके कर देंगे, यानी वो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा। तो अब हम यहाँ पर के की कुछ ऐसी वैल्यूज़ लेंगे जिनसे हमें वैल्यू एस के क्लोज मिले, लेकिन ये ट्रायल एंड एरर अप्रोच है, यानी उसमें हम कोई भी अपनी तरफ से वैल्यू डाल सकते हैं जिस पे हमें लगता है कि वो एस के क्लोज आ सकती है। जैसे कि अगर हम के की वैल्यू लें 0.40 और इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करें तो एस की वैल्यू आती है 973.49, और अगर के की वैल्यू ले लें 0.45 तो इसके अगेंस्ट हमें एस की वैल्यू मिलेगी 948.542। इसके अलावा अगर के ले लें 0.50 तो एस की वैल्यू आ जाती है 923.86, और के की वैल्यू अगर 0.55 ले ली जाए तो यहाँ से हमें एस की वैल्यू मिलती है 900.09। यानी हमने के की वैल्यू 0.40 से 0.55 तक ली और देखा कि उस पर एस की वैल्यूज़ का क्या बिहेवियर है। तो अगर इन सारी वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाए तो ये वैल्यू सबसे लार्ज है और ये वैल्यू 960 को नीचे से अप्रोच कर रही है, यानी कि अगर हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है $960, तो अगर उसको देखा जाए तो वो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में लाए कर सकती है, 973 और 948 के दरमियान में। तो इसका मतलब है कि हम अगर इधर से मज़ीद अपने इंटरवल को क्लोज कर दें, यानी कि अपनी जो वैल्यूज़ हैं के की वैल्यू उनको और क्लोज कर दें, तो यहाँ से हम 960 तक पहुँच सकते हैं। तो अब हम यहाँ से के की कुछ और वैल्यूज़ लेंगे जो 0.40 और 45 के दरमियान आती हों। तो हम के को और छोटा कर देते हैं या उसकी क्लोज वैल्यूज़ ले लेते हैं। हम ले लेते हैं के इक्वल्स टू 0.041 42 43 44। 41 पे एस की वैल्यू आ जाएगी 968, 42 पे आ जाएगी 963, नेक्स्ट पे आ जाएगी 958 और लास्ट वैल्यू आ जाएगी 953। तो इन वैल्यू को अगर कंपेयर किया जाए तो 960 अब 0.042 और 0.043 के दरमियान, इन दो वैल्यूज़ के दरमियान लाई करेगा। 963 और 958 के दरमियान में 960 लाई कर रहा है। और जैसा कि हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि हम जैसे जैसे के की वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे एस की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि के उसके साथ इन्वर्सली रिलेटेड है इसलिए। तो इसका मतलब है कि अब हम 042 से 043 तक के दरमियान वाली वैल्यूज़ को ट्राई करेंगे। तो 0.042 से 3 तक जाते वक्त हम वैल्यू ले लेंगे 0.0426, 7 और 8। 6 के लिए आ जाएगी 960.49, 7 के लिए 959.99 और 8 के लिए 959.48। तो अगर इन वैल्यूज़ को देखा जाए तो इनमें जो मिडिल वैल्यू है के 0427 के लिए ये आती है 959.99, जो कि 960 से काफ़ी हद तक क्लोज है, यानी प्रेजेंट वैल्यू से काफ़ी हद तक क्लोज है। और जैसा कि यहाँ पर हमने के को देखा कि वो भी एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड हो सकता है,
तो हम कहेंगे कि यील्ड ऑफ मेच्योरिटी की यही वैल्यू है, यानी के की इसी वैल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि के इक्वल्स टू 0.0427 हमारा इंटरेस्ट रेट होगा फॉर हाफ ईयर, यानी कि सेमी एनुअल जो उसकी पेमेंट होगी उसके लिए ये इंटरेस्ट रेट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम फुल ईयर का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 0.0427 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0854, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये वैल्यू बनती है 8.54%। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा एक साल के लिए, जबकि हमने देखा था जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें 1000 रिडम्पशन वैल्यू पे 7% इंटरेस्ट रेट था, लेकिन जब हमने प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका रेट कैलकुलेट किया है तो वो आ रहा है 8.54% पर ईयर के लिए, और हाफ ईयर के लिए आ रहा है 4.27%। तो यहाँ से हम इस तरह से यील्ड टू मैच्योरिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है, और इसकी मदद से हम तमाम वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट कर सकते हैं जितनी भी उसकी पेमेंट्स रिमेनिंग होती हैं। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक था यील्ड टू मैच्योरिटी।